हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने करीब करीब 20 दिन हो चुका है हमको वीडियो बनाए हुए, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हुए। तो उसका कारण कुछ ऐसा था कि घर पर कुछ काम चल रहा था, एक रूम बनवा रहे थे ऊपर में, तो सारा डिस्टर्ब था तो वीडियो बना नहीं पा रहे थे क्योंकि पहले पर्याप्त जगह नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो अब नई जगह पर हम वीडियो अपना शूट कर रहे हैं और आज से फिर से हम कंटिन्यू बच्चों के लिए वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस। और ऑलरेडी स्टूडेंट जो है ना, वो मैट्रिसेस चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। लेकिन उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इनिशियली हम नहीं चलेंगे, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, पहले उसको सीखेंगे। देखिए जब भी कभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पूछ दे, क्लियर है। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना। तो हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है, इसका एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई n, ठीक है ना। इसको ऑर्डर बोलते हैं, है ना। और इसको पढ़ा जाता है m बाई n, m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, m बाई n पढ़ेंगे। एक मैट्रिक्स है b और इसका ऑर्डर है, इसका एलिमेंट है b आई जे और इसका ऑर्डर है p बाई q। अब आपसे बोला गया कि इस दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करना है। तो करेंगे क्या? जब आपको इसको प्रोडक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को और इस मैट्रिक्स बी को आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसका ऑर्डर है m बाई n, इसका ऑर्डर है p बाई q। एक बात दिमाग में हमेशा सेट कर लेना है, फिट कर लेना है कि जब भी कभी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आपसे पूछ दे तो आपको पहला काम क्या करना है। पहला काम हमारा ये होगा कि सबसे पहले उस दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखिए, ठीक है। अगर ऑर्डर आपको लिखने आता है, आता ही होगा, तो पहले ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर लिखने के बाद करना क्या है हम लोग को कि आप देखिए कि जो बीच में जो नंबर है ना, ये बीच वाला नंबर इक्वल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, यानी n बराबर p होगा। कि अगर n बराबर p है देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिसेस इज पॉसिबल। अगर बीच वाला इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अदरवाइज इफ अगर n p के बराबर नहीं है देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी नॉट पॉसिबल। सिंपल लिख लेना है। अगर इक्वल है तभी प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ प्रोडक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये केस अगर मिलता है तो प्रोडक्ट करेंगे ही नहीं, चलिए आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट करेंगे। तो करेंगे कैसे, तो पहले देखना है कि पहले ऑर्डर लिखिए। फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑर्डर। इसका स्टेप कैसे फॉलो करते हैं हम, फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। पहले आपको क्या करना है,
ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखने के बाद क्या करना है आपको कि बीच का जो नंबर है ना, जैसे आप ऑर्डर लिख लिए, जैसे 2 मैट्रिक्स है m/n, फिर एक मैट्रिक्स है p/q, तो बीच का नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको p मान लीजिएगा। लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिसेस। हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या होगा कि अगर ये इक्वल होता है तो जब हम किसी 2 मैट्रिक्स को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो मैट्रिक्स ही मिलेगा, यदि रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर ज़रूर होगा। तो जो ऑर्डर होगा, मान लीजिए p प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो जो ऑर्डर बनेगा, अब करना क्या है कि ये अगर इक्वल है तो ये जो आप देख रहे हैं m बराबर q, m और q, m बराबर q नहीं, m और q, ये उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, जैसे AB का क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा m/q, उस रिजल्टेंट मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ये ऑर्डर हो जाएगा। ये पहले आप लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद जो भी ऑर्डर मिलेगा उसको एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ लिख लेना है। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे A11, A12, A13, इसको बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म, जिसका जनरल होता है AIJ। AIJ का मतलब क्या हो गया, A एलिमेंट है, IJ उसके पोजीशन को बता रहा है, I बताता है रो को और J बताता है कॉलम को। क्लियर है। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक सवाल हम लिए हैं, ये NCERT का सवाल है और इसको हमको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट करेंगे भाई, तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस का, कि प्रोडक्ट करने में विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है। आज हम उसका पूरी तरह से निवारण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको प्रोडक्ट करना है, सबसे पहले तो इसको p के इक्वल मान लीजिए, और जैसे ही आपको 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने के लिए मिलेगा तो वो ऑर्डर लिख के तो देगा नहीं, ऑर्डर आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो ऑर्डर क्या होगा बताइए ज़रा। इसमें रो, ये 1 रो 2 रो, रो जो होता है इसमें भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। रो हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल, रो हमेशा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये इस तरह से, और कॉलम होता है वर्टिकल। ठीक है, वो होगा इस तरह से, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब ऑर्डर हो गया 2/2 का। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। ये भी सेम है 2/2 का। अब हम देख रहे हैं कि भाई बीच वाला इक्वल है, ये इक्वल है, बीच का इक्वल है। अब इक्वल है मतलब प्रोडक्ट होगा, तो जब प्रोडक्ट होगा तो जो प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिसेस मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। मतलब कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा प्रोडक्ट करने के बाद उसका ये ऑर्डर है। क्लियर, ऐसे लिख लीजिए, ऑर्डर पहले ही लिख लीजिए। ऑर्डर लिखने के बाद क्या करना है कि उसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखिए। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे 2/2 का मतलब हो गया कि 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर दिक्कत होता है एलिमेंटल फॉर्म में लिखने के लिए तो आप इस तरह से बनाइए, 2 रो बनाइए, तो यहाँ रो का नाम दे दिए 1 और 2, 2 कॉलम बनाइए 1 और 2। तो हम देख रहे हैं कि 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये वाला इंटरसेक्शन A11, तो यहाँ लिखेंगे A11। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, और ये है 2 और 1 A21 और A22, ये भी लिख लिए हम। इसको लिखने के बाद क्या करना है कि ये आपको इतना हेल्प करेगा प्रोडक्ट करने के लिए।
तो स्टूडेंट गलती क्या करता है? स्टूडेंट गलती ये करता है कि प्रोडक्ट करेगा, अब वो हो सकता है कि ऐसे कर दे कि ए को ऐसे कर दे, बी को इससे कर दे, इसको इससे कर दे, इसको इससे कर दे, तो प्रॉब्लम होता है। वहाँ से तो प्रोडक्ट होता नहीं है। प्रोडक्ट का तो ये रोल ही नहीं है ऐसे करने के लिए कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सीधा प्रोडक्ट करके लिख दिए। नहीं, सबसे पहले ऑर्डर लिखिए। जो भी प्रोडक्ट मैट्रिसेस का कहे उस दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखिए, बीच वाला चेक कीजिए इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर ये हो गया फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्रोपोर्शन में, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी मीन्स बराबर है और एक्सट्रीम ऑर्डर का काम कर रहा है। एक्सट्रीम ही तो हुआ है, ये शुरुआत, इसके लिए एक्सट्रीम, इसके लिए एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब सबसे पीछे सबसे लास्ट में, पीछे वाला कहेगा आगे वाला सबसे लास्ट में, आगे वाला कहेगा सबसे पीछे लास्ट में। ये हमारा एलिमेंटल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है इसके बाद, ये 1 का मतलब होता है, ये 1 का मतलब आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझना है यहाँ पर कि 1 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या करना है भाई, 1 मतलब फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट, ये नेक्स्ट, ये रो ये कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इन दोनों को करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे भाई, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड देम टुगेदर। अगर ये रूल फॉलो अप करते हैं बन जाएगा प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रोडक्ट। अब जैसे हम कह रहे हैं A11 बोले तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। और एक बात और है, हमेशा इस रूल को फॉलो करना है प्रोडक्ट के लिए। ऐसे देखिए, रो कॉलम, ये रूल हमेशा फॉलो करना है। रो कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। क्लियर है? ये रूल फॉलो कीजिए। अब A11 जब यहाँ बोला है तो हम एक बस बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं, कैसे ज़रा समझिएगा। रो कॉलम, तो भैया A11 जो हम लिख रहे हैं तो रो किसका बोले हैं, पहले मैट्रिक्स में ये है तो इसका रो क्या है भैया ज़रा बताइएगा। ए बी है, ए और बी है। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? और फिर क्या बोला, आप ऐसे करिए, इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं और एक बॉक्स ये है, दूसरा ये रो का बॉक्स, ये कॉलम का बॉक्स है। तो कॉलम क्या है, फर्स्ट, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो ए बी ऐसे ले लिए। ये है A11, ये क्या है A11। अब करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि इस रो का पहला एलिमेंट और इस कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई कीजिए और बी से बी का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सेकंड का सेकंड से, फर्स्ट का फर्स्ट से। तो आएगा क्या, a इंटू ए कितना होगा, A²। फिर क्या करना है, प्लस b इंटू बी क्या होगा, B²। तो A11 निकला क्या, A11 क्या निकला, A² प्लस B², A² प्लस B²। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए आपको ऐसे करना हो, मान लीजिए आपको A12, यहाँ क्या लिखा है A12 का मतलब क्या हो गया ज़रा बताइए। A12 का मतलब क्या हो गया, फिर से ये रूल फॉलो करेंगे सेम। ठीक है? क्लियर है? अब क्या करना है भाई, तो एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर ऐसे, इस तरह से, ऐसे में एलिमेंट लिख देंगे। अब कह रहा है A12 मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो किसका, रो पहले हमेशा रो आता है फिर कॉलम, तो रो किसका भाई, तो पहले एलिमेंट का, तो ए बी। सेकेंड 2 मतलब सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम किसका, दूसरे वाले मैट्रिक्स का,
यानी पहले में हमेशा रो लेना है, दूसरे में कॉलम लेना है। पहले में रो लेना है, दूसरे में कॉलम लेना है। तो कॉलम माइनस बी ए है, तो लिखिए भाई ऐसे माइनस बी और ए। अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ आया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ए को माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, अब प्लस आता है फार्मूले में। अब बी को ऐसे करेंगे तो आएगा बी ए, ये आ गया 0, कैंसिल हो गया ना, माइनस ए बी प्लस ए बी। चलिए हम यहाँ पर वैसे लिख देते हैं माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। ये 1 1 हो गया, ए 1 2 हो गया। अब यहाँ ये ए 2 1 लिखा हुआ है। 2 1 का मतलब क्या हो गया भाई, 2 1 का मतलब क्या हो गया, फिर से ये बनाइए, ये तो बनाना ही हम लोगों को है। 2 1 का मतलब हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्या हो जाएगा बताइए, सेकेंड रो माइनस बी ए। रो जब भी लेना है पहले मैट्रिक्स जो पहले आया वो पहले से, पहले रो आया तो पहले रो लेंगे, जो सेकंड में लिखा है वो कॉलम, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो। 1 लिखा है, 1 मतलब कॉलम, ए बी लिखे। तो आप ऐसे भी समझिए ना कि जब इस तरह से हम बना रहे हैं तो ये रो ये कॉलम, तो इधर से रो भर लेना है, इधर से कॉलम भर लेना है। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेस्पॉन्डिंग, इसका करेस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका करेस्पॉन्डिंग ये हुआ, तो क्या मिलेगा माइनस ए बी प्लस फार्मूले में आता है फिर ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस ए बी प्लस ए बी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, ए 2 2, फिर से ये बनाए इस तरीके से, क्लियर है। और यहाँ पर बॉक्स बना दिए ऐसे, क्लियर है। 2 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो माइनस बी ए, सेकेंड कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का माइनस बी ए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस फार्मूले में ए इंटू ए स्क्वायर, आया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। नहीं जानते तो क्या करते हैं, रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये काम हम करते हैं जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तब ये काम हम लोग करते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा रूल नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं और दूसरे सवाल से और थोड़ा और कॉन्सेप्ट को गहराई से जानेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए दूसरे सवाल को देखेंगे अब इससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम करते क्या हैं, सबसे पहला काम होता है ऑर्डर लिखना। ऑर्डर कैसे लिखते हैं भाई, देखिए ये हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो आप ना हाथ चलाइए 1 2 3। देखिए ये साइज जितना बड़ा होगा रो उतना ही ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो हम हाथ चला रहे हैं तो 1 2 3, 3 रो है। ऐसे लाइन ड्रॉ किए तो एक ही कॉलम मिल रहा है, क्लियर है। जैसे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है तो लाइन खींचिए 1 2 3, 3 लाइन खींचे, और ऐसे लाइन खींचे तो एक ही खींच पाए, यानी 1 2 3 और 1, 3 रो 1 कॉलम, क्लियर है। ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक ही खींच पाएंगे, और जब वर्टिकल खींचेंगे तो 3 खींचेंगे, तो 1/3 हो गया। ऑर्डर लिख लिए। ऑर्डर लिखने के बाद क्या करना है भाई, देखिए तो बीच वाला इक्वल है क्या,
तो बीच वाला इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3 का होगा। यहाँ लिख लीजिए 3/3। 3/3 का मतलब 9 एलिमेंट, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 1 2 3, ये बनेगा ना। तो बना क्या ये देखिए तो ज़रा, ये 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये लिख लिया एलिमेंटल फॉर्म में। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम होगा कि प्रोडक्ट करें कैसे। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे। अब वो हेल्प कैसे करता है, क्या लिखा हुआ है? 1 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम बार बार बोले हैं कि इस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, रो कॉलम। तो फर्स्ट रो किसका? पहले मैट्रिक्स का। तो पहले मैट्रिक्स रो में एक ही एलिमेंट है, 1 ओनली। फर्स्ट कॉलम में 2 लिखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 2। तो यहाँ लिख लिए 2। क्लियर है? ये क्या लिखा है? 1 2 1 2 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माने 1 2। इस रो में एक ही एलिमेंट है और इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। जब यहाँ रो में 1 होगा तो कॉलम में भी 1 ही मिलेगा। रो में 2 होगा तो कॉलम में भी 2 मिलेगा। रो में 3 होगा तो कॉलम में भी 3 मिलेगा। तभी आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? अब देखिए 1 × 3 3, फिर 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 × 4 4। सिमिलरली 2 1 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मिल गया। यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है? तो इस तरह से इसको समझिए कि कैसे हमको प्रोडक्ट करना है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि एक सवाल और इसमें दिया हुआ है, उसको भी हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसको P मान लिए 1 -2 2 और 3। ठीक है, उसके बाद है 1 2 3 2 3 और 1। अब इसको हमको प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे भाई? प्रोडक्ट करने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर लिखिए। कैसे लिखेंगे भाई? ऑर्डर कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऑर्डर लिखना है आपको, तो 1 2 2 रो, 1 2 2 कॉलम, 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम। क्लियर है? ये हो गया हमारा ऑर्डर। पहले हम ऑर्डर लिखें, फिर हम देख रहे हैं कि बीच वाला इक्वल है। इक्वल है मतलब प्रोडक्ट होगा, तो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा किसका? 2/3 का मिलेगा। तो अब क्या करना है भाई? तो जो प्रोडक्ट मिला 2/3 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा हमको प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है, अब लिखना कैसे? 2/3 का मतलब क्या हो गया कि 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी ऐसे 3 लिखना है, 3 इधर लिखना है, यानी 1 2 1 2 3। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये तीनों फर्स्ट रो है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो A12 A13, फिर ये 2 1 2 1 2 2 2 3। अगर किसी भी विद्यार्थी को ये लिखने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको चेक कीजिए। हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो पहले ये देख रहा है फर्स्ट रो है तो सब में 1 1 आया। ये फर्स्ट कॉलम है तो इसमें 1 1 आया।
सेकंड कॉलम है तो 2 2 आया, थर्ड कॉलम है तो 3 3 आया, और सेकंड रो है तो सब में 2 2 है पहले। क्लियर है? ये लिखना बहुत आसान है। अब करना क्या है हम लोग को, ये मदद कैसे करता है लिखने के लिए, तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 1 1 का मतलब क्या हो गया। हम बार बार कह रहे हैं कि ये इस रूल को फॉलो करता है, ऐसे रो कॉलम रो कॉलम। क्लियर है? तो 1 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए पहले होता है रो, पहले मैट्रिक्स का रो, और दूसरे वाले कॉलम को डिनोट करता है। दूसरा कॉलम मैंने दूसरे मैट्रिक्स के बारे में, तो पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी यहाँ 1 और -2 है, तो यहाँ 1 और 2 है। जैसे बॉक्स बना लीजिए। अब बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए हम लिखते हैं। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बस ये लिखा जा रहा है कि आपको दिमाग में फिट करिए कि कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका करेस्पॉन्डिंग ये है और इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, तो करेंगे क्या भाई। तो हम देख रहे हैं 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब प्लस होता है फार्मूले में, -2 × 2 होता है -4, तो यहाँ लिख लिए -4। ये A11 हो गया। अब थोड़ा गैप देना है, यहाँ से लिखेंगे। गैप देना है, बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना है, थोड़ा गैप देना है, स्पेस बना के चलना है। 1 2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 माने सेकंड कॉलम, यानी 1। देखिए इस रो में 2 एलिमेंट है, तो इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तभी करेस्पॉन्डिंग की बात होगा ना। 1 × 2 कितना हो गया, 2 प्लस -2 × 3 कितना हो गया, -6। क्लियर है? ये हो गया 1 2। फिर 1 3 में आइए। 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए 2 इसमें भी 1 × 3 3 प्लस -2 × 1 -2। क्लियर है? यहाँ है 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 हो गया। फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। फिर 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। तो प्रोडक्ट क्या आया भाई, 1 प्लस माइनस माइनस तो -3, ये भी माइनस तो -4, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 13, ये हो गया 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहें तो यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अब हमको 5th नंबर क्वेश्चन कर। देखिए सेम ऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है ना, जब सेम ऑर्डर हो दोनों का, तो सेम ऑर्डर ही रिजल्टेंट का भी होगा, वहाँ समस्या नहीं होता है। समस्या वहाँ क्रिएट होता है जब ऑर्डर ही डिफरेंट हो दोनों मैट्रिसेस का। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा ज़रा। चलिए इस सवाल को देखिए, इसको भी हम लोग को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 और 1। इसको प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, डिफरेंट है। कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है आपको क्या, ऑर्डर लिखिए। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे भाई, 1 2 3 3 रो, 1 2 2 कॉलम, 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम, लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये बीच का इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, 3/3 का। लिख लीजिए भाई 3/3 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 1 2 3, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब इस पर सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब वो हेल्प करेगा आपको प्रोडक्ट करने में। क्या लिखा है, 1 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या हो जाएगा बोलिए, 2 का करेस्पॉन्डिंग 1 2 प्लस 1 का करेस्पॉन्डिंग -1, तो यहाँ आएगा -1। ठीक है,
फिर 1 2 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 कितना 0 प्लस 1 इंटू 2 हो गया 2 हो गया। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माने 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। क्लियर है। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू -1 -2। फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 2 2 जा 4। 2 3 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। 3 1 मैंने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू -1 -1। 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 इंटू 2 2। ठीक है। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 प्लस 1। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? 2 -1 हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 प्लस माइनस माइनस यानी 1, 4 5 -1 प्लस माइनस माइनस यानी -2 2 और 0। ये आ गया फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारा। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस समझ में आया होगा। समझ में आता है कृपया अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और मेरा जितना पूरा प्रयास होता है कि हम इजी से इजी टेक्निक आपके लिए ले करके आएँ और कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में और आसान तरीके से समझाने का हम प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।